7.6 7.6 आपकी एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है। इसमें स्टूडेंट्स आपके पास दो केस है। केस नंबर वन, अगर आपके दो इवेंट्स डिसजॉइंट हो गए तो उसके लिए आपने फॉर्मूला यूज़ करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। केस नंबर टू आपके पास है, अगर दो इवेंट्स ओवरलैप कर रहे हैं तो उसमें आप फॉर्मूला यूज़ करोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. Exercise 7.6 question number 1. If the sample space आपके पास given है 1 2 3 up to so 9, इवेंट A आपके पास है 2 4 6 8 और इवेंट B आपके पास है 1 3 5। ओके, यहाँ से प्रोबेबिलिटीज़ की कैलकुलेट करते हैं। इसमें बेटे आप लोगों के पास जो सैम्पल स्पेस है वो है 1 2 3 अप टू सॉन कहाँ तक होगा 9 तक। अब इसमें नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस आपके पास कितने हैं 9। देन आपके पास जो इवेंट ए है, ए इवेंट आपके पास है 2 4 6 8। सो बेटे यहाँ से आपके पास नंबर ऑफ इवेंट्स ए कितने हैं, तो ये आपके पास हो गए 4। इसी तरह जो बी इवेंट है, बी इवेंट में आपके पास एलिमेंट्स कौन कौन से आ रहे हैं, इसमें आपके पास है 1 3 और 5। इसमें नंबर ऑफ इवेंट्स की बात की जाए तो नंबर ऑफ इवेंट्स आपके पास है 3। अच्छा, हमें यहाँ से इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। बेटे आपके पास दो इवेंट्स है, एक था इवेंट ए और दूसरा था इवेंट बी। इवेंट ए और इवेंट बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, इट्स मीन ये डिसजॉइंट कर रहा है। तो आप लोगों ने फर्स्ट फॉर्मूले को यूज़ करना है। अब इसमें फर्स्ट फॉर्मूला आपके पास क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब बेटे यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, तो ये आपके पास होगा n ऑफ a ओवर n इंटू एस प्लस n इंटू बी ओवर n इंटू एस। तो यहाँ से n ऑफ a आपके पास था 4, दिस इज द 4 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 9, 9 एलसीएम, तो ये बनेगा 4 प्लस 3। तो जब बेटे आप सिंप्लीफाई करते हो तो ये आएगा 7 ओवर 9। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास गिवन है, a box contain 10 red 30 white and 20 black marbles. A marble is drawn at random. Find the probability that it is either red or white. ओके, सो बेटे यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों ने सैम्पल स्पेस इसका राइट करना है। देखिए सैम्पल स्पेस में आपके पास है 10 रेड, सो यहाँ पे लिखोगे 10 रेड 30 वाइट और 20 ब्लैक मार्बल्स। सो दिस इज द सैम्पल स्पेस। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस कितना होगा, सो दिस इज द 50। ओके, सो यहाँ पे आप राइट करोगे 50। अब बेटे यहाँ से उसने कहा कि प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड करनी है रेड और वाइट मार्बल्स के दरमियान। तो रेड मार्बल्स को आप ए से रिप्रेजेंट कर लें। सो यहाँ से आप लिखोगे रेड मार्बल आपके पास 10 है, सो यहाँ से 10 रेड मार्बल। तो इसमें एन ऑफ ए आपका ऑब्वियसली वो 10 ही होगा, सो यहाँ पे आप लिख दो 10। अच्छा, साथ ही आप इसकी प्रोबेबिलिटी भी फाइंड कर लो।
सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किसके इक्वल होता है? सो ये बेटे आपका होगा एन ऑफ ए और फ्रैक्शन में क्या आएगा? एन ऑफ एस। अब इसमें आप लिखोगे 10 डिवाइडेड बाय 50। ओके। अब उसके बाद इवेंट बी उसने क्या पूछा आपसे? इवेंट बी आपके पास है वाइट मार्बल्स। सो बी इक्वल्स टू, सो वाइट मार्बल्स आपके पास कितने हैं? तो ये आपके पास है 30 वाइट। तो यहाँ पे आप लिखोगे 30 वाइट। सो नंबर ऑफ बी आपके पास कितना आ जाएगा? ऑब्वियसली 30 ही होगा। साथ ही आप इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, सो विच इज़ इक्वल्स टू एन ऑफ बी फ्रैक्शन में क्या आ जाएगा? एन ऑफ एस। तो सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनेगा 30 आउट ऑफ 50। अच्छा ये देखिए दोनों डिसजॉइंट है, ओवरलैप नहीं कर रहे। तो फर्स्ट रिजल्ट यूज़ करोगे प्रोबेबिलिटी का। सो दिस इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बेटे यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपके पास क्या बना? दिस इज़ अ 10/50। तो आप राइट करोगे 10/50 प्लस, सो दिस इज़ द 30/50। ओके। सो यहाँ से 50 आपके पास एलसीएम, सिंप्लीफाई किया 10 प्लस 30, सो दिस इज़ द 40/50। आंसर बेटे आ जाएगा 4/5। नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज important long question. Natural number is choose out of the first 50 natural number. Okay. So this is your sample space. First 50 आपके पास नेचुरल नंबर्स है। तो मैं साथ इसको राइट कर रहा हूँ आपके पास फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर। सो दिस इज अ सैम्पल स्पेस 1 2 3 अप टू सॉन कहाँ तक बेटे? 50 तक। तो यहाँ से नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस क्या होगा? 50 होगा। अब उसके बाद वो कह रहा है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द चूज़र नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3 और 5। ओके। तो इवेंट ए हम ले लेते हैं मल्टीपल ऑफ ए, मल्टीपल ऑफ 3। तो उसमें आएगा 3 6 9 12 अप टू सॉन लास्ट जो आपका मल्टीपल होगा दिस इज़ द 48। तो अब इसमें नंबर ऑफ इवेंट्स आपके क्या होंगे? ये 16 होंगे। कैसे पता चला? बेटे लास्ट वाले नंबर को फर्स्ट वाले नंबर पे डिवाइड कर दो, तो जो आपका आंसर आएगा वही टोटल आपके पास वो रिज़ल्ट या टोटल स्कोर बन जाता है। ठीक है। 48 को 3 पे अगर आप डिवाइड करते हो तो 16, तो वो सारे जो नंबर्स हैं उनको वन बाय वन काउंट करने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है। तो यहाँ से आप इसकी प्रोबेबिलिटी भी कैलकुलेट कर लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। सो दिस इज़ द एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस। So this is a 16 over 50. Okay. इवेंट बी आपके पास है मल्टीपल ऑफ 5। सो 5 इसमें 10 15 अप टू सॉन चलेगा 50 तक। तो बेटा यहाँ से नंबर ऑफ बी कितना होगा आपके पास? तो ये 10 होगा। 50 को 10 5 पे डिवाइड करते हो तो 10 आएगा। अब साथ आप इसकी प्रोबेबिलिटी भी फाइंड कर लो। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, सो दिस इज एन ऑफ बी फ्रैक्शन में एन ऑफ एस 10/50। अब ये दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, तो यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी में आपके पास क्या आएगा? ए इंटरसेक्शन बी में आपके पास आ जाएगा 15 30 और 45। तो यहाँ से एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपके पास होगा 3। तो साथ ही आप इसकी प्रोबेबिलिटी भी फाइंड कर लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी which is equals to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B। सो बेटे यहाँ से probability of A आपके पास है 16/50, 16/50 प्लस
10/50 माइनस 3/50। ओके, सो यहाँ से अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कैलकुलेट करते हो तो ये होगा एन ऑफ आपके पास है प्रोबेबिलिटी। सो यहाँ से एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आउट ऑफ एन एस। सो दिस इज द 3/50। ओके, सो जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हो 50 आपके पास आएगा एलसीएम। सो दिस इज अ 16 + 10 - 3। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो आपके पास फाइनल रिजल्ट आता है 23/50। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं। बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो प्लेइंग कार्ड से रिलेटेड होगा। आपके पास टोटल 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं जिसको आप ताश के पत्ते भी कहते हैं। अब इसमें आपके पास जो 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं और 26 रेड कार्ड्स होते हैं, ठीक है। 26 ब्लैक कार्ड्स में आपके 13 स्पेड होते हैं, 13 स्पेड कार्ड, ठीक है। और 13 आपके क्लब कार्ड होते हैं, ये उनके मैंने सिंबल भी बनाए हुए, ठीक है। इसी तरह 26 जो आपके रेड कार्ड है उसमें 13 डायमंड कार्ड्स होते हैं और 13 आपके हार्ट कार्ड्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, 13 कार्ड्स में आपका 1 किंग, 1 क्वीन, क्यू से आप इसको रिप्रेजेंट करते हो। 1 आपका जैक कार्ड है, जे से आप रिप्रेजेंट करते हो। 1 आपका एस कार्ड है, ठीक है। और इसी तरह आपके 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो कुल मिला के आपके टोटल बनते हैं 13 कार्ड्स, ठीक है। तो 13 आपके स्पेड, 13 क्लब, 13 डायमंड और 13 हार्ट कार्ड्स है, टोटल मिला के ये 52। अब इसमें आपके 12 फेस कार्ड्स होते हैं, किंग, क्वीन और जैक, ये बेसिकली फेस कार्ड्स कहलाते हैं। तो ये आपके टोटल फेस कार्ड्स कितने हो गए? 12। सो इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन उसकी तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम 52 प्लेइंग कार्ड्स। ओके, तो यहाँ से नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस आपका आ गया 52। व्हाट इज़ अ प्रोबेबिलिटी डायमंड कार्ड? तो डायमंड कार्ड आपके पास कितने हो गए? सो ऑब्वियसली 13 होते हैं। और एस कार्ड्स कितने होते हैं? 4, इसको बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सो ये आपके पास 4 होते हैं। अब इसमें ए इंटरसेक्शन बी, तो ऑब्वियसली आपका जो एस कार्ड है वो डायमंड कार्ड में भी मौजूद होगा। तो यहाँ से 1 जो है वो आपका एस कार्ड जो कॉमन आ रहा है, तो ये आपके पास 1 हो गया। अब इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लें। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सो ये आपका बन जाएगा 13/52 प्लस 4/52 माइनस 1/52। सो बेटे जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो ये बनता है 13 + 4 - 1 डिवाइडेड बाय 52। जब आप सिंप्लीफाई करोगे 16/52 तो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा 1/4। तो इसी के साथ आपको क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट